अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक है, से हैं। अच्छा भाई, सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, ये हमने जो है ना ये मॉकअप बनाया था, हमने वन बाई वन करके पहले जर्सी का मॉकअप बनाया था, फिर शर्ट का मॉकअप बनाया था। तो मैंने सोचा कि चलो इस जो हमने मॉकअप रेडी किया था ना, उसको हमने पैटर्न में कैसे फिट करना है। मॉकअप तो हमने बना दिया, और अगर अभी हमें ये डिज़ाइन निकालना है, प्रिंट आउट करना है, तो इसको हम कैसे मॉकअप में सेट करेंगे। तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर जो है ना वो काम करते हैं। ये हमारे पास हो गया जी पैटर्न, इसका वी नेक का पैटर्न है बास्केटबॉल का। ठीक है, ये साथ में उसकी शॉर्ट है। तो देखते हैं जी इसमें कैसे होगा जी सेटिंग है। ये तो हमने ही बनाया हुआ है मौका पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमने कैसे रेडी किया था। इसकी तो मुकम्मल वीडियो बनी हुई है। इसके लिंक भी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे जैसे हमने बनाया था हर वीडियो का, जो पिछली वीडियोज़ होती हैं उनके। अभी देखते हैं जी, हम ये मौका तो हमें अभी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो हमने रेडी कर लिया हुआ है। ठीक है, अभी हमें जस्ट चाहिए ये डिज़ाइन। हमने डिज़ाइन को पुट करना है बस मौका के हिसाब से, लेकिन यह है कि हम इसकी सॉफ्ट कॉपी रख लेते हैं बस, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे मौक़ों के हिसाब से ठीक बना हुआ है। ठीक है, अच्छा सॉरी। क्योंकि ग्रुप हुए हैं ना, सारे ग्रुप हुए हैं, इसलिए जो है ना ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक हो गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं इसको भी। ये डमीज़ वगैरह थी जो हमने, ये उसकी सारी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि कैसे हमने ये मॉकअप रेडी किया था। अब ये कि जी हमने सबसे पहले जो कलर्स गए इसको फिल कर लेते हैं, जो जो कलर्स हैं हमारे। ठीक हो गया। अब ये डिज़ाइन है तो डिज़ाइन को हमने ऐसे ही बाहर निकाल लें। शिफ्ट एक्सेस की मैंने शॉर्टकट की बना कर रखी है, एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, ये डिज़ाइन हमारा आ गया बाहर। अभी देखें मॉकअप के हिसाब से और पैटर्न इसके हिसाब से काफ़ी फ़र्क आ रहा है। देखें मॉकअप में तो ये इतनी चीज़ इतने सेट हो गई थी, लेकिन अभी पैटर्न में कैसे फिट करना है ये हमने देखना है कि ये चीज़ बेसिकली होती है मेन के, क्योंकि मॉकअप का और इसका पैटर्न का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अभी देखिए आप इधर, जहाँ तक हमारा ये आया था, ठीक है, एरिया हमारा यानी कि राइट साइड से ये हमने फिट कर लिया इधर। ठीक हो गया। अब ये बाकी जा रही हैं लाइंस इसमें स्लीव्स के अंदर। ठीक है, अभी देखें मौक़ों में तो इधर आ रही हैं, लेकिन हमें ये इधर जा रही हैं, तो हमारी इधर तक ही रहेंगी क्योंकि हमने बस इसको थोड़ा सा इसके हिसाब से रेडी करना होता है, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से इसको रेडी करना है। तो अभी देखिए इसमें ये चीज़ें हैं, तो इनको कैसे फिल करना है। इसको करते हैं अनग्रुप। जितनी भी आप शेप्स देख रहे हैं ना, सबको हमने मैनुअल लेके आना इधर, इस तरफ जितनी भी शेप्स होंगी। जैसे ये है तो इसको हम ले जाते हैं इधर, इधर एक डॉट लगाते हैं, तो इसका मुताबिक ये सीधी आ जाएगी इसके एंड को। ठीक हो गया। ऐसा ही जो नीचे जो शेप बनी हुई है इसको भी ऐसे ही ले जाते हैं हम। अब ये पर्पल है तो इसको भी ऐसे ले जाते हैं। मतलब कि सबको ऐसे हमने पैटर्न के हिसाब से अब फिट करना है। पहले मौका के हिसाब से किया था, अब पैटर्न के हिसाब से करना है। वाइड फ्रेम कर लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारा काम कौन सा कहाँ पे हो रहा है। ठीक है जी, हमारी शेप्स हो गई यहाँ तक। अब ये रह गई हैं तो इसको भी ऐसे ले जाते हैं। ये सारी शेप्स को जो है ना पहले थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ मैं, काफ़ी कचरा फिर समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी शेप्स हैं अलग बनी हुई हैं। तो इनको नज डिस्टेंस हमने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। इसको साइड पे ले जाता हूँ पहले। तो ये देखें ये शेप जो है ना हमारे नीचे बनी हुई है, इस शेप को हम इसके मुताबिक पहले कर लेते हैं पूरा। इसको डिलीट कर देते हैं बेशक, नहीं इसके ऊपर आना है, इसने पर्पल ने भी चलना है। दोनों को जो है ना पहले इसको ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं इधर ऐसे। ठीक है, हमारी शेप ऐसे बनी हुई है तो इसके मुताबिक ऐसे आ जाएगी। इधर से हम इसको फिल कर देंगे इसके मुताबिक, और ये हमारी इधर ही रहेगी।
थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़े, उन्हें बेस तो कर लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है डिज़ाइन का। हमने जैसे इसको इसके हिसाब से सेट करना है। तो ये लाइंस आ गई हमारे, इसको करते हैं ग्रुप। तो इनको हम मैनुअल कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। बस इनको ऐसे थोड़ा सा नीचे, नीचे वाली शेप को थोड़ा सा बना लेंगे इस शेप के मुताबिक। ये देखें, ये अभी ठीक है जैसे ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी तकरीबन, ठीक है। अब इसको हमने देखे ना, इतना कचरा लग रहा है आपको, ये जब पैटर्न में फिट हो जाएगा फिर आपको ये भी हर चीज़ सही लगेगी। अब क्या करना है जी, हम इधर लगाते हैं एक डब्बा शेप एक बनाते हैं पैटर्न के हिसाब से। इसको इसके सी और ई, इसके बिल्कुल सी और एंड सेंटर में करना है, इक्वल और सेंटर, ताकि हमारा डिज़ाइन उसके हिसाब से अगर फ्लिप करना हो कभी तो हम उसके हिसाब से जो है ना फ्लिप कर सके। अब इसको डिज़ाइन को करेंगे हम इसके अंदर पावर क्लिप। अब ये इस शेप को हम फिर इस पैटर्न के अंदर जो है ना पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर, चलिए ये इसके हिसाब से ठीक हो गया। तो ये देखिए जी हमारा उसके हिसाब से ये तकरीबन हो गया रेडी। अगर थोड़ा सा बहुता करना पड़े तो आप इसको जो है ना मैनुअल इधर से कर सकते हैं ऐसे। अगर ऊपर करना है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, ठीक है। ये शेप्स को आप फिर अगर मैनुअल, ये शेप्स हैं इनको ऐसे बाहर निकालें थोड़ा सा, ठीक हो गया जी। ये देखिए अभी हमारा तकरीबन सेम हो गया है मौका के हिसाब से, जैसे हमने डिज़ाइन बनाया था वैसे ही। अब बाकी चीज़ें रह गई हैं जी, ये चीज़ें रह गई। ये लोगो था, ये लोगो लगा हुआ है इस चेस्ट पे, ठीक है, इस साइड में। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड में। अब बाकी हमारा ये फॉन्ट लगा हुआ है तो फॉन्ट को ले आते हैं इधर। ये तो वैसे तो ये स्पॉन्सर जो होगा वही जो है ना इधर में लिखा जाएगा, ये तो बस वैसे ही एक है लिखा हुआ है हमने उसके हिसाब से, ठीक हो गया। अभी बैक पे जस्ट नेम और नंबर लिखे हुए हैं, ये बस बैक है हमारी सिंपल सी है जी। अभी बैक पे तो जैसे जस्ट लोगो लगा हुआ है इसमें, जैसे तकरीबन 1.5 इंच आप डाउन रख लें इसको, 1 इंच भी रखेंगे तो चलेगा, इतना इशू नहीं है। पैटर्न के हिसाब से नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर लें, इससे भी तकरीबन 1.5 इंच डाउन कर लें ठीक हो गया जी। अब ये देखिए जी हमारा मौका के हिसाब से हमारा डिज़ाइन भी जो है ना तकरीबन हो गया फिट इसमें। अब ये थोड़ी सी अगर स्पेस नज़र आ रही है आपको ज़्यादा, तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं मुकम्मल डिज़ाइन को, ठीक है। इसको मुकम्मल सेट करें इसका, ये देखें ये हमारा सेलेक्ट है, इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे ना तो हमारा पूरा जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा जितना भी अंदर डिज़ाइन होगा, ठीक है। अब ये देखें ये हमारा पूरी शेप सेलेक्ट हुई है, ठीक है। तो हमने इसको मैनुअल किया था, तो अब इसको थोड़ा सा जस्ट ऐसे ऊपर कर सकते हैं, देखिए नीचे हम बाद इसको डाउन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाहर डबल क्लिक करेंगे तो फिर वैसे बाहर ही ओपन हो जाएगा। इधर से थोड़ी सी शेप मुझे लग रहा है ये राउंड नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। ये जो शेप है ना इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे बस, ये है कि हम इस डिज़ाइन को अभी ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको करें कंट्रोल है, ग्रुप कर लें इसको, ग्रुप करने के बाद इसको अभी हम इधर से मैनुअल जितना ऊपर करना है हम कर सकते हैं, ठीक है।
ये शेप है ना, शेप बनी हुई है, शेप के अंदर ना इसलिए ऐसा आ रहा है। देखिए शेप है ना, हम शेप को थोड़ा सा जो है ना बड़ा कर लेते हैं इधर से, इसको अनग्रुप करके निकाल के बाहर। इस शेप को हम जितना हमने उसको डाउन किया है इसको भी इतना डाउन कर देंगे, ये ठीक हो गया। अब हम इसमें जो है ना डिज़ाइन को करते हैं, ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, ये देखें अब नीचे से नहीं देना, ऊपर से जा रहा है तो ऊपर से थोड़ा सा ऐसे, ये ठीक हो गया। ये ठीक हो गया, ठीक। देखिए जी हमारा मॉकअप के हिसाब से हमारा डिज़ाइन भी फिट हो गया हुआ, बैक पे नेम और नंबर भी आ गए हुए, हमारा डिज़ाइन भी फ्रंट पे ऊपर आ गया हुआ। तो हम इनको कर देंगे जस्ट पावर क्लिप। अब ये जो चीज़ लगी हुई है ना, ये हमारी पट्टियाँ लगेगी अलग से, ठीक है। अगर तो अंदर लगनी है, इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर है, तो हम डिज़ाइन के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर अलग लगनी है तो बस जस्ट इसका जो है ना साइज़, हम साइज़ इसका जो है ना विड्थ इसकी कर दें। अब इसकी विड्थ अगर चेक करनी हो तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जैसे इसके ऊपर भी चलनी है तो इन दोनों के ऊपर ज़ाहिर चलनी है, बैक पे फ्रंट पे। इसको रखते हैं हम साइड पे, ठीक है। इसमें से इसको हम शेप टूल पकड़ के बाकी सब को नोट्स को डिलीट करेंगे। सिर्फ जो हमें चाहिए शेप हम उसी को रखेंगे बस, ये ठीक है। हमें बस ये चाहिए, हमें इसका जो है ना साइज़ पता करना है। तो ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज़ में इसकी कर्व की ऑप्शन। ये देखें 12.5 है, तो इसको हम करेंगे डबल, क्योंकि ज़ाहिर इसने बैक साइड पे भी तो चलना है, ठीक है। तो ज़रा 2 कर लेंगे, तो ये तकरीबन 25 इंच की हमें चाहिए, सिर्फ अंदर अंदर जो चलनी है पट्टी। तो लिहाजा हम इसको स्टैंडर्ड एक 30 इंच की रख लेंगे ना, तो यह है कि वो छोटी भी कर सकते हैं। और इसका जो साइज़ हाइट होती है ना, इसकी इसकी मैक्सिमम जो है ना 2.25 ही रखें, या 2.5 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर वो काटने में भी डिस्टर्बेंस होती है ना। तो ये इसको हम कर देते हैं जी गोल्डन कलर हमारा जो हुआ है ये। तो ये कितनी पट्टियाँ लगी हुई हैं, 1 2 और 3, तो 3 चली हैं, तो मुकम्मल हमने इसको 3 ही कॉपी रखनी है ताकि एक सेट हो गया ना हमारा मुकम्मल बने, ठीक है। ये हमारी 3 पट्टियाँ हो गई, ये हमारी फ्रंट हो गई रेडी, फ्रंट और बैक हो गई रेडी मॉकअप के हिसाब से। अब आ जाते हैं शर्ट्स की तरफ। ये हमारे शर्ट पर मॉकअप पड़ा हुआ है, वही सेम सिंपल डिज़ाइन वही इसमें भी पुट हुआ है। तो हमने क्या करना है, ये सिर्फ फ्रंट पे है, बैक पे नहीं है। इस पे जैसे जर्सी का भी सिर्फ फ्रंट में था, बैक में नहीं है, ऐसे इसका भी सिर्फ हमने फ्रंट में रखा है, बैक में नहीं। तो हमने जैसे फ्रंट वाले हिस्से में इसको डिज़ाइन को पुट करना है। तो इसका फ्रंट वाला एरिया कौन सा है, जैसे ये देख रही है हमारे पास नोड आ गया, ये किधर आ गया और ये दूसरा इधर आ गया, यानी कि ये हमारा हिस्सा फ्रंट है और ये दोनों ये बैक है। तो हमने इधर और इधर जो है ना डिज़ाइन को फिट करना है। जिस डिज़ाइन को बाहर निकाल लेते हैं हमने, जैसे ये एक सिंगल लिया हुआ था यही, इस डिज़ाइन को हम इधर लाइन के राइट पे ले आते हैं, और जितना भी नीचे से गया हो इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ये देखिए बाहर निकला हुआ था, इसको थोड़ा हमने ये रेडी किया था, हम इसी को ले जाते हैं, क्योंकि ज़रा बना हुआ है वैसे इसको दोबारा बनाना पड़ेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। हम इसी को ले आते हैं इधर। अब हम इधर में क्या हुआ है जी, इधर में ये देखें हमने ये डिज़ाइन तो इधर में फिट कर दिया। अभी इधर में क्या है कि हमारा इधर से बाहर निकला हुआ है डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको भी फिर मैनुअल हमने वैसे ही सेट करना है जैसे हमने फ्रंट में किया था। तो इसमें से भी हमें ये चीज़ जो है ना, ये जो नीचे शेप बनी हुई है ना, इसको हमें बाहर निकालना है। ऐसा ही इसको नोट लगा के इधर से बाहर निकाल लेते हैं। और जो ये शेप जो है ना हमारे, इनको भी जो है ना, अब इस डिज़ाइन को इधर से जो है ना, इसको भी हमने थोड़ा सा इधर से बड़ा करना है, इसके मुताबिक लेके आना है जैसे वो बना हुआ है। ज़रा पैटर्न के हिसाब से तो मौक़ा के हिसाब से हमें लाजमी जो है ना इसकी थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी डिज़ाइन के साथ, तो ही हमारा डिज़ाइन जो है ना फिट होगा पैटर्न के हिसाब से। क्योंकि मौक़ा तो एक अलग चीज़ होती है ना, पैटर्न के हिसाब से फिट करना वो चीज़ होती है। अभी भी इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं,
वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इंशाल्लाह करके बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं इसको फिट कर देता हूँ तो ये देखें हमारा डिज़ाइन आ गया तकरीबन इसके हिसाब से। इधर से है अभी थोड़ा सा जो है ना हमें ऊपर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अभी ये चीज़ आ गई, अभी हमने एक चीज़ देखनी है कि इधर पे तो हमें बैक पे डिज़ाइन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फ्रंट पे चाहिए डिज़ाइन। ठीक है, तो फ्रंट वाले एरिया का ये देखें इतना डिज़ाइन जो है ना हमारा थोड़ा पीछे है, इसको हम पीछे कर लेते हैं मैनुअली। ये देखिए इतना जो डिज़ाइन है ना हमारा ये वाला, ये इसको हम कर लेते हैं मैनुअली ऐसे पीछे थोड़ा सा। ठीक है, इसकी जो लाइन है ना इसको भी थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। ये भी जो है ना काफ़ी मुझे लग रहा है कि पैटर्न के हिसाब से ठीक नहीं लग रही, और कम से कम नज़र तो आनी चाहिए, पता चले डिज़ाइन में। ठीक है, अब ये हमारा डिज़ाइन हो गया। फिर अभी अब क्या करना है हमने या तो इसको इधर से ट्रिम कर दें। ठीक है, इसका एक ये तरीका है, या आगे ये इसको सेलेक्ट करके जितना भी डिज़ाइन है इसको हम कर देते हैं इधर से ट्रिम। ठीक है, और इसको कर देंगे इसमें पावर क्लिप। ये हमारा फ्रंट, जो फ्रंट हमारा जो हिस्सा है ना उसके अंदर ये हमारा डिज़ाइन हो गया फिट। ठीक है, ऐसे भी कर सकती हैं। या अगर आप डिज़ाइन को नहीं ख़त्म करना चाहते इस तरफ से तो आप क्या करें, जैसे वही काम कि इधर में एक लगाएं, आप एक शेप बना लें इधर। जैसे अभी यही मैंने शेप बनाई है, यही शेप इधर में बना लें आप इतनी फ्रंट राइज में बस। तो इसको हम कर दें इसमें पावर क्लिप, इस डिज़ाइन को, इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें, और ये हमारा डिज़ाइन जो ना आ गया इधर में पावर क्लिप। इसको पावर क्लिप कर दें इसके फ्रंट के अंदर। एक ये तरीका है ताकि हमारा डिज़ाइन जो है ना वो ख़राब ना हो बस, और इसमें अलावा कुछ नहीं है। ट्रिम भी कर सकते हैं और उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी यही चीज़ हमारा सेम डिज़ाइन इसके ऊपर फ्लिप हुआ था, हमें जो है ना दोबारा डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। हम जस्ट इसको जो है ना इधर लगाते हैं लोगो। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिलीट, और इसी शेप को हम इधर से ले आएंगे फ्लिप करके ऐसे। ठीक है, और इधर में हम दूसरा लोगो लगा लेंगे। इसके रोटेशन को 0 कर देते हैं, और इसके बिल्कुल सेंटर और इक्वल में, ताकि फिर नीचे वाले को डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा इसके हिसाब से हो गया, और ये हमारा इसके हिसाब से हो गया। देखें इसको कर देते हैं डिलीट। अभी बाकी रह गए जो कलर्स तो हमने लगाने हैं, ज़ाहिर है अपनी मशीन पंटून के हिसाब से जो हमारे कलर्स होंगे, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हमने जाना वो कलर्स इसमें लगाने हैं। तो ये देखिए जी, हमने पहले इसका बनाया मॉकअप। ठीक है, मॉकअप को कंप्लीट किया, उसको डिज़ाइन फिट किया। ठीक है, मॉकअप कंप्लीट करने के बाद हमने पैटर्न लेके उसमें हमने इसको डिज़ाइन को फिट किया। 19 पीस जो है ना डिज़ाइन में चलता है, इतना इशू नहीं है। ठीक है, अभी जैसे देखें ना, ये मुझे इधर एक नज़र आ रहा है कि ये मेरा इधर में मिल गया हुआ, इसको मिलाना नहीं, इसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें इधर से। कोई भी बेस्ट टैली करेंगे ना तो फिर आपको इन चीज़ का पता चलेगा यार ये नहीं है, तो आप इसको ऐसे कर दें। ठीक है, ये बस इतना ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको बाहर निकालें, इसको डिलीट करें, इसको फ्लिप किया। ठीक है, इसको नीचे वाले को डिलीट करके इसको पावर क्लिप कर दिया। ठीक है, हमारा वही डिज़ाइन सेम आ गया हुआ। जब जाके सामने टैली करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा यार इसमें ये कमी है, हम इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उसको बिल्कुल उसके अनुताबिक करें, थोड़ा सा हम उसको अपनी मर्जी से भी मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि और अच्छा लगे, और अच्छी जो है ना वो लुक आए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि शेप्स है ना, आप जिसको जैसे मर्जी आप इसको कर्व कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। थिक है तो थिन कर सकते हैं, थिन है तो थिक कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया अब डिज़ाइन फिट। अब जिस तरह के कलर हमने देने हैं पंटून के हिसाब से। ठीक है,
तो अब देखते हैं जी नेक्स्ट मॉकअप अगर होगा तो हम पहले मॉकअप को कैसे रेडी करेंगे, फिर जिसका भी होगा उसमें डिज़ाइन को हमने कैसे फिट करना है, इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है ना मैं कंप्लीट वीडियो डिज़ाइन बनाऊंगा। तो जब जब तक दें इजाज़त अभी नेक्स्ट वीडियो तक, अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पैटर्न के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।